वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। आज हम एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये 2013-14 का पेपर जो है टीजीटी साइंस के उसके क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको प्रीवियस वीडियोस पसंद आ रही होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हम जो कंटेंट डाल रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम डाल रहे हैं ताकि आप एचटेट ही नहीं बाकी के जो टीचिंग के से रिलेटेड एग्जाम्स हैं आप उनकी भी तैयारी कर सकें। इसके अलावा हम जो कंटेंट है साइंस का वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं साथ के साथ, तो आप उन वीडियोज़ को भी देखें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें कौन सा ऐसा सेट है जिसके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं तो अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेगा तो उतने ही सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट रहेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ मोल्स का सबसे फॉर्मूला क्या होता है, मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो फर्स्ट ऑप्शन में आपका ए का है 1 ग्राम O2। सो 1 ग्राम O2 का अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो 1 ग्राम डिवाइडेड बाय O2 का मोलर मास कितना आता है आपका 32। सिमिलरली 2 ग्राम SO2 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे मोल्स निकालेंगे इसका तो 2/32। तो ये भी 64, सॉरी ये 64 होता है इसका मोलर मास। तो ये भी कितना आता है आपका 1/32, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स सेम है दोनों में, तो इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेगा। अगर हम बी ऑप्शन में बात करते हैं तो 1 ग्राम CO2, सो 1/44। सिमिलरली 1 ग्राम N2O, अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो ये भी कितना आएगा 1/44। तो इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स सेम है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो 1 ग्राम CO, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1/बाय CO का कितना होता है 28 मोलर मास। सिमिलरली 1 ग्राम N2, अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे आप तो 1/28। तो इसमें भी जो है सेम नंबर ऑफ मोल्स है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेंगे। तो ए बी सी तीनों में ही सेम है। ऑप्शन 1 भी यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अब ऑप्शन डी और हमें देखना पड़ेगा। सो ऑप्शन डी का देखते हैं। इसका हमें वैसे ही पता चल रहा है 1 ग्राम O2 गिवन है एंड 1 ग्राम O3 जो है गिवन है, तो निकालने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली दोनों का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो डिफरेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे O3 है, यहाँ पे O2 है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका बन रहा है वो 1 जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल नहीं है। So first option ultraviolet rays, second radio waves, third X-rays and fourth sound waves in air. So UV rays, radio waves और X-rays तीनों ही जो है वो हमारी क्या होती हैं, EM waves होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और इन्हें जो है मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। जबकि जो आपकी साउंड वेव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, आपकी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं। ये मैकेनिकल वेव्स हैं आपकी, और यहाँ पे इनको मीडियम रिक्वायर्ड रहता है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका वो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। साउंड वेव्स आपकी ईएम वेव्स नहीं है, ये कैसी हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। सो थर्मोसेटिंग वो प्लास्टिक्स होते हैं जो आप हीट करते हो तो दोबारा उसको रिमोल्ड नहीं कर पाते हो। थर्मोप्लास्टिक जो हीट करने पे दोबारा से आप उसको रिमोल्ड कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑप्शन इज पॉलीस्टायरीन एंड पीवीसी। सो पॉलीस्टेरीन एंड पीवीसी दोनों ही जो है आपके थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बेकेलाइट एंड पॉलीस्टायरीन। यहाँ पे बेकेलाइट जो आपका थर्मोसेटिक्स में आता है, पॉलीस्टायरीन आपका थर्मोप्लास्टिक में आता है, तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट रहेगा। बाकी थर्ड ऑप्शंस भी देखते हैं, पॉलीइथीन एंड पॉलीएक्रोनाइट्राइल, ये हमारे थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं। फोर्थ पॉलीस्टायरीन एंड यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन ये आपका क्या आता है, थर्मोसेटिंग का एग्जांपल है ये। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या रहेगा, बी सेकंड ऑप्शन जो है आपका बेकेलाइट एंड पॉलीस्टायरीन। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग का एग्जांपल है, पॉलीस्टायरीन आपका थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस का एग्जांपल नहीं है। फर्स्ट SO2, सेकंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, थर्ड CH4 एंड फोर्थ N2O। तो यहाँ पे CFC, CH4, N2 तीनों ही जो है आपकी ग्रीन हाउस गैस हैं, जबकि जो SO2 है वो आपकी मेनली एसिड रेन कोज करती है, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट लेविस स्पेस, इसमें से कौन सा वीकेस्ट लेविस स्पेस का एग्जांपल है? लेविस स्पेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो यहाँ पे जो अगर आप देखोगे ऑप्शन है हमारे पास OH नेगेटिव, H नेगेटिव, थर्ड इज कार्बोनेट आयन एंड फोर्थ इज क्लोराइड आयन। तो अगर यहाँ पे प्योरिटी अगर आप देखते हो तो हाइड्राइड आयन आता है, फिर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट में OH, देन आपका कार्बोनेट आता है एंड लास्ट में आपका आता है क्लोराइड। सो क्लोराइड की जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की जो क्षमता है, ठीक है, वो सबसे कम होती है क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो वीक होता है, लो चार्ज यहाँ पे डेंसिटी होती है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, इफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिजल्ट देन, अगर आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो आपने डिफर कर रहे हैं, जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे, तो उससे क्या क्या कंक्लूजन निकलता है? फर्स्ट, साइंटिफिक मेथड नॉट फॉलोड, जो साइंटिफिक मेथड आपने फॉलो किया है वो सही नहीं है। सेकंड, रिपीट टिल डिजायर्ड रिजल्ट ऑब्टेन, आपको दोबारा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ताकि आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो ऑब्टेन हो सके। थर्ड, एक्सपेरिमेंट जो आपने किया है वो फेल हो गया है। फोर्थ, एक्सप्लोर पॉसिबल रीजंस इन कंक्लूजन, आपको उन रीजंस का पता लगाना चाहिए कि जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो डिफरेंट आया है। तो साइंस जो होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव नहीं होती है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आप उन रीजंस का पता लगाइए जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो डिफरेंट आया है। नेक्स्ट, कुकिंग गैस मेनली अ मिक्सचर ऑफ द फॉलोइंग टू गैसेस, जो कुकिंग गैस होती है यानी कि हमारी जो LPG होती है वो मेनली कौन सी दो गैसेस का मिक्सचर होती है? सो इसका ऑप्शन आपका आएगा प्रोपेन एंड ब्यूटेन, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, LPG की फुल फॉर्म हमेशा याद रखें, यह भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ब्रायोफाइलम रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू, जो ब्रायोफाइलम है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो इसमें जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको देखने को मिलता है, और ये किससे होता है? लीव से होता है। सो सेकंड ऑप्शन आपका जो लीफ है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, रेडिएशन विद मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर इज, सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो कौन सी रेडिएशन की होती है? तो सबसे गामा रेज आती हैं, देन एक्स रेज आती हैं आपकी, इसके बाद हमारे ऑप्शंस में गिवन है यूवी रेज एंड इंफ्रारेड रेज। सो इस एक्स रेज के बाद यूवी रेज और सबसे कम होता है आपका IR का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 4 गामा रेज। नेक्स्ट, मास ऑफ ए मैन इज 72 kg ऑन अर्थ, यहाँ पे मास गिवन है किसी पर्सन का 72 kg ऑन अर्थ। द वैल्यू ऑफ जी एट द मून सरफेस इज 1/6, जो जी की वैल्यू होती है मून के सरफेस पे वो 1/6 हो जाती है अर्थ के कंपैरिजन में। ऑन मास ऑन मून हिज मास विल बी, तो मून के ऊपर उसका मास क्या रहेगा? सो एक ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे मास पूछा गया है, ठीक है। तो मास आप चाहे कहीं पर भी चले जाओ यूनिवर्स में, मास आपका सेम ही रहता है। अगर यहाँ पे हम वेट की बात करते तो वेट हमारा जो था वो यहाँ पे चेंज होता है mg करके, ठीक है। तब हम कह सकते थे वेट 72 और 1/6 जी की वैल्यू अगर हो रही है मून के ऊपर, तब ये निकल के आता है आपका 12 kg। लेकिन यहाँ पे हम मास की बात कर रहे हैं तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मास उसका 72 ही रहेगा। सो ऑप्शन थर्ड जो है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच इफेक्ट इज नॉट फाउंड इन साउंड वेव, साउंड वेव में कौन सा जो इफेक्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलता है? फर्स्ट पोलराइजेशन, सेकंड रिफ्लेक्शन, थर्ड इंटरफेरेंस एंड फोर्थ डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो पोलराइजेशन का जो इफेक्ट है वो आपको साउंड वेव में देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे जो है वो करेक्ट है। जो पोलराइजेशन है वो किस में देखने को मिलता है? ट्रांसवर्स वेव्स में आपको देखने को मिलता है। और जो साउंड वेव्स हैं वो आपकी कैसी हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। नेक्स्ट, विच इज सिग्निफिकेंट फॉर अ फ्यूज वायर, फ्यूज वायर के लिए क्या सिग्निफिकेंट है? फर्स्ट मेल्टिंग पॉइंट, सेकंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, थर्ड करंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो फ्यूज वायर के लिए मेल्टिंग पॉइंट भी जरूरी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए ताकि वो इजीली जो है मेल्ट हो जाए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए उसका, और जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो भी ज्यादा वो होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज, Cr इज क्रोमियम। सो क्रोमियम जो है वो आपकी जो है
एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी शो करता है बिकॉज हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से। तो यहाँ पे इसकी एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी 3d4 4s2, लेकिन इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं होती है। इसकी एक्चुअल कन्फिग्रेशन क्या है 3d5 4s1, क्योंकि ये हाफ फिल्ड डी जो ऑर्बिटल है उसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर गैस इज, जो प्रोड्यूसर गैस है वो क्या होती है? सो आपकी जो फर्स्ट ऑप्शन है मिक्सचर ऑफ CO एंड H2, सेकंड मिक्सचर ऑफ CO2 एंड H2, थर्ड मिक्सचर ऑफ CO2 एंड क्लोरीन, एंड फोर्थ मिक्सचर ऑफ CO एंड N2। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर गैस होती है आपकी वो मेनली CO एंड N2 जो है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 आपका वाटर गैस कहलाता है, ये आपकी वाटर गैस है। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे डी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Ms. Kumar, principal of a school, wants integrated approach to the teaching of science rather than teaching different subjects separately. The reason is first, timetable difficulty, second, students adjustment issue with different teachers, third, lack of teachers in school to teach different subjects, and fourth, subjects are interlinked and a teacher can draw on cross curricular linkage. So अगर कोई इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है टीचिंग में लाना चाह रहा है साइंस में सेपरेट पढ़ाने की बजाय, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? टाइम टेबल डिफिकल्टी, ये नहीं हो सकता है, सुटेबल रीज़न नहीं है। स्टूडेंट एडजस्टमेंट इश्यूज, ये भी रीज़न नहीं हो सकता है, करेक्ट। लैक ऑफ टीचर्स, ये भी नहीं कह सकते हम। इसमें क्यों किया जा रहा है इंटीग्रेटिंग अप्रोच, क्यों अप्रोच लगाते हैं हम? क्योंकि जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं और एक जो टीचर है वो क्रॉस करिकुलर लिंकेज उसमें से निकाल सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, uric acid is excretory product of, first option is frog and human, second bird, snake, third amoeba, starfish, and fourth none. So uric acid जो है जनरली आपको किस में देखने को मिलता है? बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में। सो फ्रॉग एंड ह्यूमंस जो होते हैं वो यूरिया रिलीज करते हैं। बर्ड एंड स्नेक, बर्ड जो है एंड स्नेक क्या आपका रेप्टाइल, सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। थर्ड अमीबा एंड स्टारफिश जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स और या ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अमोनोटैलिक होते हैं, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन बतानी है आपको, कौन सी है? इनकरेक्ट बताना है। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव इवेल्युएशन, second cumulative evaluation, third carried out once in a year, and fourth conducted throughout the year. So जो CCE है आपका वो कंस्ट्रक्टिव है, yes, क्यूमुलेटिव है, yes, सब एंड कैरिड आउट वंस इन अ ईयर ये सही नहीं है, ये थ्रू आउट आपके ईयर जो है कंडक्ट कराया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड जो है आपका वो यहाँ पे सही है क्योंकि हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन एम्ब्रोफाइटा, नॉन एम्ब्रोफाइटा के एग्जाम्पल आपको बताने। नॉन एम्ब्रोफाइटा यानी कि जो लैंड पे प्लांट्स रहते हैं उनके बारे में भी यहाँ पे बात हो रही है। फर्स्ट एपिड्रा, सेकंड टेरिडियम, थर्ड रिक्शिया, एंड फोर्थ यूलेथ्रिक्स। तो यहाँ पे जो फोर्थ यूलेथ्रिक्स है वो एक ग्रीन एल्गी है और ये एक नॉन एम्ब्रोफाइटा नहीं है। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, मैच पेट्रोलियम फ्रैक्शंस विद कंपोजिशन, पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस आपको गिवन है और आपको उनकी कंपोजिशन गिवन है, आपको उनसे मैच करना है। सो फर्स्ट गैसोलीन, गैसोलीन में होता है C4 to C9, ये रहेगा आपका। कैरोसिन में होता है आपका C8 to 16, देन हैवी ऑयल आता है आपका C16 to 30, एंड डीजल आपका आता है C10 to C18। तो ये आपकी जो है यहाँ पे करेक्ट मैच रहेगा। गैसोलीन सबसे हल्का होता है, C4 to C10 कार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं एटम्स। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन का रहेगा गैसोलीन का गैसोलीन का 2 एंड कैरोसिन 1, हैवी ऑयल 3, 4 एंड 3। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है? फर्स्ट फॉर्मिंग हाइपोथेसिस,
सेकंड मेकिंग ऑब्जर्वेशन, थर्ड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट एंड फोर्थ प्रिडिक्टिंग रिजल्ट। तो सबसे जो पहला स्टेप होता है साइंटिफिक मेथड का वो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन करना। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। जब ऑब्जर्वेशन आप कर लेते हो तो उसके ऊपर हाइपोथेसिस बनाते हो, हाइपोथेसिस बनने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है एंड एक्सपेरिमेंट के बाद आप उसका रिजल्ट प्रिडिक्ट करते हो। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट विटामिन, इसमें कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है विटामिन के बारे में। सो फर्स्ट, नेम्ड बाय फंक, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड, वाइटल फॉर लाइफ, यस, ये मेटाबॉलिज्म को हमारे जो है कंट्रोल करती हैं, वाइटल रोल प्ले करती हैं, तो लाइफ के लिए वाइटल है। थर्ड, जरूरी है काफी। डेफिशिएंसी कोज डिजीज, ये स्टेटमेंट भी सही है, इनकी डेफिशिएंसी से काफी सारी डिजीज होती हैं। एंड फोर्थ, हेल्प इन डाइजेशन, ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करती हैं, तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम इन प्लांट्स, वाटर एंड मिनरल्स जो है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, फ्लोएम नहीं करता, जाइलम करता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम CO2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन जो होता है वो CO2 से रिलीज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। यहाँ पे CO2 की जगह आपका क्या आना चाहिए था, H2O आना चाहिए, वाटर से रिलीज होता है। थर्ड, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, यस, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। एंड फोर्थ, मिमोसा पुडिका शो सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट, तो इसमें जो आपका मिमोसा पुडिका वो थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट शो करता है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU इज, 1 AMU के इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, फर्स्ट इज 0.693 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फोर्थ इज 14.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपका इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कई बार आपको एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप डायरेक्टली भी रिमेंबर कर सकते हैं। इसका ऑप्शन थर्ड आएगा, लेकिन मैं आपको जो है इसका डेरिवेशन करके बता देती हूँ कि ये 931 मेगा कैसे आया है। सो 1 AMU जो होता है आपका वो होता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, -27 किलोग्राम। और यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, E=mc²। तो यहाँ पे c क्या आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, वैल्यूज इसमें रखोगे, दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करोगे, तो ये कितना निकल के आता है, -27 इंटू में 3 × 10⁸² ये आता है आपका 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल, ये निकल के आपका आता है। नाउ अब आपको क्या करना है, ये जो जूल है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो 1 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो कितने जूल्स के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 1.49 को जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आता है अप्रोक्सीमेटली, जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आपका आएगा 9.31 इंटू 10⁸8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इस तरह से आप इसको ड्राइव कर सकते हो, लेकिन आपको ये डायरेक्टली याद होना चाहिए, ये जो है आपको वैल्यू याद होनी चाहिए और ये वाली वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट, फटीग आफ्टर विग्रस एक्सरसाइज अकर्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, जो फटीग होता है जब ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो आप, थकान जो होती है आपकी बॉडी में, वो किसकी एक्यूमुलेशन की वजह से होती है, क्योंकि आपकी जो मसल्स होते हैं उसमें लैक्टिक एसिड जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड अल्कोहल, थर्ड लैक्टिक एसिड एंड फोर्थ वाटर। तो ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फोर्थ, इंसुलिन कन्वर्ट्स, जो इंसुलिन हॉर्मोन्स है वो उसका काम क्या होता है, जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, ये नहीं है। सेकंड, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, यस, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार, फैट से ग्लूकोज नहीं, एंड फोर्थ इज प्रोटीन से ग्लूकोज। सो सेकंड ऑप्शन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन। और ये होता कहाँ आपका, जो लीवर होता है उसके अंदर आपका ये चेंज होता है। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मल रेडिएशन, इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है थर्मल रेडिएशन का। फर्स्ट,
डज नॉट रिक्वायर मीडियम, यस उन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वैक्यूम में भी वो ट्रैवल कर लेती हैं। सेकंड, ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट। थर्ड, ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एंड फोर्थ, अफेक्ट्स मीडियम थ्रू विच इट प्रॉपर गेट्स। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो क्या रहेगा, फोर्थ, क्योंकि मीडियम का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट इज डोनर इम्प्योरिटी, कौन सा एलिमेंट डोनर इम्प्योरिटी होता है। तो जो डोनर इम्प्योरिटी होते हैं वो क्या होते हैं आपके, पेंटावेलेंट होते हैं, यानी कि जिनकी वैलेंसी 5 हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम, इसकी अगर आप देखोगे तो +3 होती है। बोरोन, बोरोन की भी आपकी +3 होती है। गैलियम की भी नहीं है यहाँ पे। एंड फॉस्फोरस, यस फॉस्फोरस की +5 होती है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस आपका एग्जाम्पल है। और डोनर इम्प्योरिटी को हम किस में यूज करते हैं, जो एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो और एग्जाम्पल्स हैं पेंटावेलेंट के, वो क्या क्या है आपके, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। एंड फॉस्फोरस तो है ही है जो क्वेश्चन में गिवन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलॉय इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट, कॉपर जिंक। सेकंड, lead and zinc। थर्ड, कॉपर एंड गोल्ड। एंड फोर्थ, कॉपर एंड सिल्वर। सो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है आपका lead एंड जिंक, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों ही जो है वो एक दूसरे में अच्छे से सोल्यूबल नहीं हो पाते हैं, इनकी जो सोल्यूबिलिटी है वो पुअर है। नेक्स्ट, while introducing Newton's law of motion, a teacher writes all the formulas on the board before proceeding further. This reflects that she is following the, पहले फॉर्मूला राइट किया जा रहा है और बाद में उसको समझाया जा रहा है, तो ये कौन सी अप्रोच होती है, ये होती है डिडक्टिव अप्रोच। फोर्थ, अगर आप पहले प्रिंसिपल बता रहे हो और फिर एग्जाम्पल दे रहे हो, प्रिंसिपल से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं, ये डिडक्टिव अप्रोच है। अगर आप एग्जाम्पल दे के और फिर प्रिंसिपल पे आ रहे हो तो ये आपकी इंडक्टिव अप्रोच कहलाती है। नेक्स्ट, फोर्थ, विटामिन कंटेनिंग मेटल एटम इज, कौन सा विटामिन है जो इसमें मेटल एटम प्रेजेंट होता है। फर्स्ट, विटामिन सी। सेकंड, विटामिन B6। थर्ड, विटामिन B12। एंड फोर्थ, विटामिन ए। तो यहाँ पे जो विटामिन B12 है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे कोबाल्ट आयन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।